पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्म श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात जो पूर्वोत्तर दिशा में चिंता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। पुराणों के अनुसार सावन में शिव की पूजा आराधना को सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। पूरे सावन भर श्रद्धालु जन भगवान शिव की भक्ति करते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। हम अपने चैनल में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की कथा है। ये कथा बड़ी ही रोचक है। इस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव के अनन्य भक्त की कथा जुड़ी हुई है, जो कि इस प्रकार से है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम, जो कि देवधर के रूप में भी विख्यात हैं, इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ के रूप में भी जानते हैं। भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र के प्रहार से यहीं पर मां सती का हृदय कटकर गिरा था। वैद्यनाथ धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं देवताओं ने की थी। बैजनाथ धाम का मंदिर अति प्राचीन है, जिसके आसपास अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर मां पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार दशानन रावण, जो भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर अर्पण करने के बाद जब रावण अपना अंतिम सिर काटने वाला था, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोक में शासन करने की शक्ति थी। उसने कई देवता, यक्ष, गंधर्व को भी कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करें। इसी मनसा से उसने कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति दे दी, पर यह चेतावनी के साथ दी कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में कहीं भी रखेगा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। महादेव की चेतावनी को सुनने के बावजूद भी रावण शिव जी को ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर महादेव को कैलाश छोड़ने की बातें सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए और सभी भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु सत श्री हरि ने लीला रची और भगवान वरुण को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इधर रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो उसे देवधर के पास लघु शंका लग गई। उसने आसपास देखा कि कोई मिल जाए तो वो उसे शिवलिंग देकर लघु शंका से निवृत्त हो जाए। कुछ देर के बाद उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़कर रखे ताकि वह लघु शंका से निवृत्त हो सके और साथ ही साथ
उसने यह भी कहा कि इस शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर नहीं रखना। रावण लघुशंका करने लगा और उस लघुशंका से एक तालाब बन गया। लेकिन रावण की लघुशंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग को लिए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लघुशंका से लौटकर आया तो लाख कोशिशों के बावजूद भी शिवलिंग उठा नहीं पाया। रावण ने क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने आकर वहां शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का उसी स्थान पर स्थापना कर दी जो देवधर्म में आता है। बैजनाथ धाम में अनेकों मंदिर हैं, जिनमें बासुकीनाथ मंदिर जो शिव का ही मंदिर है। बैजनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप बासुकीनाथ के दर्शन नहीं कराते। यह मंदिर देवधर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। मंदिर के प्रांगण में छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। बैजू मंदिर बाबा बैजनाथ मंदिर के पश्चिम में है। इसके समीप 3 और भी मंदिर हैं। यहाँ सभी मंदिर बैजू मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक मंदिरों में भगवान शिव स्थापित हैं। बैजू वही ग्वाला था जो कि रावण की लघुशंका के समय वहाँ मौजूद था। बैजू ग्वाला के रूप में भगवान विष्णु ही थे।